हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसा कि आप जानते ही हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम इन फीमेल विच प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव हेल्थ टू द फीमेल। तो इस सिस्टम की हम लोग स्टडी करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली डिपेंड करती है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितना हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम। सिस्टम हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ ऑर्गन्स का कलेक्शन होता है। इस सिस्टम को बनाने के लिए भी कुछ ऑर्गन्स ने आपस में कलेक्शन किया होगा। तो सबसे पहले आपका जो ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है वो है आपका ओवरी। ओवरी को कहा जाता है गोनैड्स, या आप इन्हें कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, इसीलिए इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। ऑलराइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने के लिए वो है आपका यूट्रस। इसको हम वोम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी यूटेराइन ट्यूब्स। यूटेराइन ट्यूब्स को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इन्हें फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है। ये एग को कैरी करने का काम करती हैं। ये ओवरी से एग को ले जाकर यूट्रस तक छोड़ती हैं, इसीलिए इन्हें हम ओविडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि दे कैरी दी एग्स, इसलिए हम इन्हें ओविडक्ट भी कहते हैं। उसके अलावा बात करें तो नेक्स्ट आपका आ जाती है बर्थ कैनाल। ठीक है, जहां से आपका बेबी जो है वो डिलीवर होता है। दैट ऑर्गन इज कॉल्ड वेजाइना, जिसको आप वेजाइनल कैनाल, वेजाइना, या फिर आप इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। लेट मी राइट डाउन हियर, वी कॉल इट बर्थ कैनाल ऑल्सो। उसके अलावा आपके नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाती है आपकी वुल्वा। वुल्वा जो है वो किसे कहते हैं? वो आपके जितने भी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनको कहा जाता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। मींस इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे आपके जो आपका माइनर लेबिया है, मेजर लेबिया है, क्लाइटोरिस है। ये आपके ऑर्गन्स कलेक्टिवली मिलकर बनाते हैं वुल्वा को। ऑल राइट, तो चलिए इसका डायग्राम स्टडी करते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम आखिर कैसे एक दूसरे के साथ ये सारे ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होते हैं और एक सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। देखिए, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, इनवर्टेड पियर शेप। ठीक, ये है बच्चों यूटेरस, इसे कहते हैं हम यूट्रस। ठीक, आप यूट्रस का डायग्राम देखेंगे तो आपको यूट्रस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये जो होता है, ये डोम शेप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे यूट्रस की कहा जाता है बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, सॉरी, इसे कहा जाता है फंडस। लेट मी इरेज दिस, दिस पोर्शन इज कॉल्ड फंडस, एंड दिस पोर्शन, ये जो बीच वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है जहां से आपको नैरोनेस दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ यूटेरस। और जहां आपको सबसे नैरो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है सर्विक्स। दिस इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूटेरस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, फिर से हम येलो कलर ले लेते हैं टू कंटिन्यू दिस। अब क्या होता है आपका, यहां से आपका जुड़ी रहती हैं, यूटेरस की वॉल से जुड़ी रहती हैं आपकी, इस तरीके से आपकी 10 सेंटीमीटर लंबी आपकी एक ट्यूब होती है, जिन्हें आप ओविडक्ट्स कहते हैं, या जिन्हें आप फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक इस तरफ रहती है और एक इस तरफ रहती है। ये जो हमारी ट्यूब बनी है, इन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? ओविडक्ट, या इन्हें ही हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहती हैं। तो दो आपकी ट्यूब्स होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसके एंड में कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, इन्हें कहा जाता है इनफंडीबुलम। इन्हें हम कहते हैं इनफंडीबुलम। ये इनफंडीबुलम का एक हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर आपके कुछ इस तरीके से आलमंड शेप में आपकी दो ओवरीज होती हैं, इस तरीके से। तो इनका एक हिस्सा जो होता है वो इस इनफंडीबुलम से जुड़ा रहता है। दिस पोर्शन इज अटैच टू दिस, सो व्हाट वी कॉल देम, इन्हें हम कहते हैं ओवरीज।
ठीक है। ओवरी का क्या काम होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ओवरीज हैं आपकी, दो, जो कि आपके यूट्रस के आइदर साइड में लोकेटेड रहती हैं। और ये यूट्रस के आइदर साइड में लोकेटेड रहती हैं। इनका काम होता है अपने अंदर से एग को प्रोड्यूस करना। दे आर प्रोड्यूसिंग एग, ईच ओवरी प्रोड्यूसेस एग। इस एग को रिसीव करता है आपका इन्फंडिबुलम, और उसके बाद उसको वो कैरी करके लेके जाता है इस ओविडक्ट, इस फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, और कहाँ उसको रिलीज करता है, यूट्रस में। यूट्रस उसको रिसीव करती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहां से जब आप सर्विक्स के नीचे कंटिन्यू करेंगे तो इसके नीचे आपका कुछ आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, स्पॉन्जी वस्कुलर टिश्यूज बनते हैं, जिसे आप कहते हैं वेजाइना, जो कि एक कैनाल के शेप की होती है। ठीक है, एक ट्यूब के शेप की होती है, कैनाल लाइक होती है। ठीक हो गया। तो दिस इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों इस तरीके से हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेडी होता है। अब जरा इसमें समझते हैं हम कि कैसे आपका ये सिस्टम काम करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, अपने में से एग का प्रोडक्शन करना। ठीक, तो ओवरी करती हैं अपने में से एग का प्रोडक्शन, और उस एग को आपका वो ट्रांसफर करके लेके जाती हैं, और कहाँ छोड़ देती हैं, यहाँ यूटरस में छोड़ देती हैं। अब जो यूटरस होता है बच्चों, इसके यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे अंदर होती है आपकी पेरीमेट्रियम, बीच में होती है मीजोमेट्रियम, और सबसे अंदर की तरफ होती है, सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, सबसे अंदर की तरफ होती है एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर बहुत रिच सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की। यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच सप्लाई होती है ब्लड की। ये दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इस तरीके से इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो अपनी सप्लाई दे रही होती हैं। अब जब कभी भी आपका फर्टिलाइजेशन होना होगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब यहाँ से आपका एक स्पर्म जो है वो वेजाइना के थ्रू एंटर करके ऊपर ट्रेवल करके आएगा, एंड इट विल ट्राई टू फ्यूज विद दिस एग। तो जब ये स्पर्म और ये एग फ्यूज होंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, ये आपका ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल है, ये इसके साथ क्या कर जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इसी को आप किस नाम से जानते हैं, इसी को आप इम्प्लांटेशन के नाम से जानते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूट्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इट रिसीव्स द अनफर्टिलाइज्ड एग, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन द जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो उस जाइगोट को वो अपनी वॉल पे अटैच करवा लेती है, और यहाँ से उसको सारा न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में हम हर एक ऑर्गन को स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ, लेट्स स्टार्ट विद ओवरीज। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले हम ओवरी के बारे में सीखते हैं। सो ओवरी क्या है, देखिए ओवरी को कहा जाता है गोनैड्स, यानी कि ये हमारी बॉडी में प्राइमरी ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, बिकॉज वी कॉल देम प्राइमरी गोनैड्स। लेट मी राइट डाउन इट अगेन, गोनैड्स। ठीक है, तो इनका क्या काम होता है, जो आपकी ओवरीज होती हैं इनका काम होता है अपने में से सेकेंडरी oocyte को रिलीज करना। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करने के बाद सेकेंडरी oocyte क्या करता है, वो अपने आप को मेच्योर ओवा में कन्वर्ट करता है। मेच्योर ओवा को ही हम किस नाम से जानते हैं, एग के नाम से जानते हैं। और फिर ये एग क्या करता है, फिर ये एग आपका फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। ठीक है, इट गोज फॉर द फर्टिलाइजेशन। अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा, मतलब यहाँ पे कोई अगर स्पर्म नहीं आ रहा होगा एग के साथ फ्यूज करने के लिए, तो उस केस में क्या होता है, ये एग अपने आप को धीरे धीरे डीजेनरेट कर लेता है। ये धीरे धीरे आपकी अपने आप को डीजेनरेट करता है, अपने आप को रप्चर करता है, एंड इट dissolve itself. This is how the ovary perform its a function. Now let's understand about the structure of ovary. थोड़ा सा हम ओवरी के स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम ओवरी के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारी जो ओवरीज होती हैं ये संख्या में कितनी होती हैं, ये आपकी 2 होती हैं। ठीक है, कहाँ लोकेटेड रहती हैं, यूट्रस की जो आइदर साइड होती है, यानी कि दोनों तरफ, आइदर साइड ऑफ यूट्रस, वहां पर ये लोकेटेड रहती हैं। मैंने आपको इसका शेप और साइज बता दिया था। ये जो आलमंड होता है, अनशेल्ड आलमंड होता है, अनशेल्ड आलमंड की तरह आपके ओवरीज का साइज भी होता है और उसका शेप भी होता है। दिस इज हाउ द ओवरीज लुक लाइक। नाउ कम्स द हिस्टोलॉजिकल पार्ट ऑफ द ओवरी। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरी आपका कितने कितने टिश्यूज से मिलके बनी होती है। ये आप समझेंगे तो आपको इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि हम अक्सर बहुत सारे टर्म्स सुनते हैं।
देखिए सबसे पहले अगर आप ओवरी के हिस्टो सॉरी अगर आप ओवरी का हिस्टोलॉजिकल स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखिए ओवरी के सबसे बाहर जो लेयर होती है उसे कहा जाता है जर्मिनल इपिथीलिया। सबसे बाहर वाली जर्मिनल इपिथीलियम सबसे बाहर ये होती है ओवरी के। ठीक है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट आती है वो होती है, उसे कहते हैं टूनिका एल्बुजिनिया। ये होती है एपिथीलियम के जस्ट अंदर वाली। ठीक है, टूनिका एल्बुजिनिया के बाद आती है आपका ओवरियन कॉर्टेक्स। यहाँ पर आता है ओवरी का कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स के बाद आता है आपका मेड्यूला, ओवेरियन मेड्यूला। ओवरी में अगर आप मेड्यूला को और कॉर्टेक्स को डिस्टिंग्विश करने जाओगे तो इतना क्लियर कट डिस्टिंक्शन बाउंड्री है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका जो मेडुला होता है, मेडुला के बाद आती है आपकी फॉलिकल्स जिन्हें आप ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स। अब नाउ ओवेरियन फॉलिकल्स का क्या काम होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स का काम होता है अपने में से oocyte रिलीज करना। ठीक है, ये अपने में से क्या रिलीज करती हैं? oocyte रिलीज करती हैं। उसके बाद आती है आपकी ओवेरियन फॉलिकल के बाद आती है आपकी मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल क्या है वो इस तरीके से समझिए आप, ऐसी है वो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल दिखेगी वो ऐसी दिखेगी। उसके अंदर क्या होता है, ये फ्लूइड से भरी रहती है, पूरी तरीके से आपका ये फ्लूइड से भरी रहती है एंड इट इज रेडी टू रप्चर। तो ये आपका रप्चर के लिए रेडी रहती है और जैसे ही ये रप्चर करती है, मान लीजिए इसकी ये मेम्ब्रेन, यहाँ पर हम रेड कलर दिखाते हैं, मान लीजिए इसकी ये मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर करी तो क्या होगा, जितना भी इसके अंदर आपका सेकेंडरी oocyte था वो सब आपका रिलीज हो जाएगा। सेकेंडरी oocyte को रिलीज करती है। तो सेकेंडरी oocyte का रिलीज करना फ्रॉम ओवरी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब होता है अपने में से एग रिलीज करना। तो एग रिलीज कौन करेगा? आपका जो ओवरी की मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगी वो अपने फ्लूइड के वजह से अंदर अपने अंदर एक प्रेशर एक्सपीरियंस करती है एंड इट इज ऑलरेडी रेडी टू रप्चर। तो जब ये आपका रप्चर होगी तो इसके अंदर जितना भी सेकेंडरी oocyte भरा हुआ है वो सब आपका रिलीज हो जाएगा एंड सेकेंडरी oocyte का इजेक्शन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। उसके बाद क्या होता है, एक और हम टर्म सुनते आते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये देखते हैं कि जरा कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। देखिए जब रप्चरिंग होती है तो कुछ रिमेनिंग सेल्स बच जाती है ना, एक सेकेंड, हाँ, कॉर्पस ल्यूटियम। तो क्या होता है, देखिए जब ओवुलेशन की घटना घटी, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसने अपने में से कुछ फ्लूइड को जो है वो रिलीज कर दिया, सेकेंडरी oocyte को भी इसने अपने में से कुछ रिलीज कर दिया, पर कुछ क्या होगा, कुछ आपके कुछ इसके रिमेनिंग सेल्स भी होंगे। तो जो भी आपके मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का रिमेनिंग कंपोनेंट होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, मतलब आप ऐसे देखिए ये जो स्ट्रक्चर था आफ्टर ओव्यूलेशन इसने अपने आप को कुछ ऐसे कन्वर्ट कर लिया होगा, ये कुछ ऐसा रहा होगा और इसमें कुछ बची हुई चीजें होंगी, एक आधा चीजें होंगी। इस स्ट्रक्चर को हम नाम दे देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दैट दिस स्ट्रक्चर वी कॉल कॉर्पस ल्यूटियम। ये अपने में से क्या करता है, ये अपने में से रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा ये अपने में से ईस्ट्रोजन भी रिलीज करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये इनहिबिन नाम के हार्मोन को भी रिलीज करता है। इसके अलावा ये रिलैक्सिन नाम के हार्मोन को भी रिलीज करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर when it comes to the secretion of hormones because it secretes 1 2 3 and 4 hormones। इतने हार्मोन्स को ये अपने में से सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कुछ टाइम के बाद जब तक इसने अपना ये सिक्रेशन वगैरह करा, उसके बाद ये भी अपने आप को क्या कर देता है, इट ऑल्सो डीजेनरेट, ये भी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता है, डीजेनरेट कर देता है और एक फाइबरस का स्कार टिश्यू बना देता है। जैसे कभी हमें चोट लगती है तो उसका घाव रह जाता है, ऐसे ही कॉर्पस ल्यूटियम भी जब डीजेनरेट करता है तो उसका एक स्कार रह जाता है जो कि टिश्यू की फॉर्म में होता है। इसी स्कार टिश्यू को हम नाम दे देते हैं कॉर्पस एल्बिकांस। तो बच्चों आप देखिए जरा, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या है, लेट्स टेक
थोड़ा सा ऊपर वाली स्लाइड में चलते हैं। सबसे पहले अगर आप ओवरी को देखेंगे तो ओवरी की सबसे बाहर की जो लेयर है वो है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम। उसके अंदर जाएंगे तो सेकंड लेयर आपको दिखेगी टूनिका एल्बुजिनिया। टूनिका एल्बुजिनिया के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगी टूनिका, ये देखिए, फिर आपको दिखेगी ओवेरियन कॉर्टेक्स, फिर अंदर दिखेगा आपको कॉर्टेक्स। अब दूसरा कलर ले लेते हैं। कॉर्टेक्स के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर आपको क्या दिखाई देगा, रेड कलर ले लेते हैं। मेड्यूला के अंदर आपको दिखाई देगा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करती है, ये अपने में से जो सेकेंडरी oocyte है उसको रिलीज करती है, ठीक है। उसको रिलीज करने के बाद इसने अपने में से रिलीज कैसे, किस प्रोसेस से किया है, इसने अपने में से रिलीज अपने आप को रप्चर करके किया है। तो जब अपने आप को ये रप्चर करेगी तो इसका एक जो रिमेनेंट स्ट्रक्चर होगा, उस रेमिनेंट स्ट्रक्चर को ही आप क्या नाम दे देते हैं, उसी को आप कॉर्पस लूटियम का नाम दे देते हैं। कॉर्पस लूटियम भी आपका अपना फंक्शन परफॉर्म करने के बाद अपने आप को डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकांस में कन्वर्ट कर लेता है। तो आई होप आपको ओवरी तक का समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखते हैं हमारा जो नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फीमेल सिस्टम, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यूटरस। चलिए यूटरस को समझते हैं। यूटरस जो है देखिए, ये इट्स वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इसे हिंदी में गर्भ कहते हैं और दूसरी लेमन लैंग्वेज में इसको वोम कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, ओवरीज जो होती हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं, वो अपने में से आपका एग का प्रोडक्शन अच्छा कर रही होती हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, देखिए एग को फर्टिलाइजेशन होने के बाद कहाँ जाना पड़ता है, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपका यूट्रस के अंदर ही होती है। तो अगर आपका यूट्रस हेल्दी है तो ही आपका इम्प्लांटेशन हो पाएगा और सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ यूटरस। तो यूटरस कहाँ होता है, यूट्रस आपका यूरिनरी ब्लैडर और आपका जो रेक्टम है उसके बीच में, यहां पर आपका एक आप देखेंगे इन्वर्टेड पियर शेप में, जैसे आपका नाशपाती होता है, उल्टा नाशपाती होता है, उसके शेप की आपकी रहती है यूट्रस, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये यूट्रस जो है, अगर आप नॉन प्रेग्नेंट लेडीज में देखेंगे तो ये आपका छोटा होता है साइज में। लेकिन अगर जो आपकी रीसेंट प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो रीसेंट प्रेग्नेंट वुमेन में आप यूट्रस के साइज को देखेंगे तो उनका जो यूट्रस का साइज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहां आपको ये साइज ऐसा ना दिख के थोड़ा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। तो यूट्रस का साइज देखकर भी पता लग सकता है कि जो विमेन है वो आपका रिसेंटली प्रेग्नेंट है या फिर आपका कभी उनका प्रेगनेंसी का ही केस कुछ नहीं हुआ है। सो वो आप यूट्रस के साइज को देखकर भी पता लगा सकते हैं। अब अगर हम इसका नंबर देखें तो एक ही यूट्रस होता है एक फीमेल बॉडी के अंदर, और इस यूट्रस के अगर स्ट्रक्चर को देखें हम तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से पियर शेप का होता है। जो ये डोम शेप का दिख रहा है इसको आप फंडस कहते हैं, इसको हम फंडस कहते हैं। जो बीच में आपको दिख रही है इसे बॉडी कहते हैं। जो ये नैरो पोर्शन दिख रहा है इसको आप सर्विक्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यूट्रस के फंक्शन की, कि यूट्रस आखिर में फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। तो यूट्रस के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिकॉज यूट्रस क्या करता है, यूट्रस आपकी साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है। इट इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन की साइट बोलने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आपका एग और आपका स्पर्म फ्यूज होके क्या बना देता है, आपका जाइगोट बना देता है, जिसे आप फर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं। तो इस फर्टिलाइज्ड एग को अभी एक न्यू बेबी में बनने के लिए समय लगता है, 9 मंथ्स का समय लगता है। तो इसको कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, इसको नरिशमेंट चाहिए। तो इसको जितना भी नरिशमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ये इसे कहाँ से मिलेगा, इसको एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा ना जहाँ इसको नरिशमेंट मिल सके। तो हमारा जो यूट्रस है, इस तरीके से जो यूट्रस है, यूट्रस में आपका क्या होता है, इसमें 3 लेयर्स होती हैं बच्चों। सबसे जो अंदर की लेयर होती है उसे आप कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंडोमेट्रियम। उसके बाद बीच की जो आती है उसे आप कहते हैं मीजोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर पेरीफ्री में आती है उसे कहते हैं आप पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है, ये जो होती है, ये ब्लड वेसल्स की सप्लाई इसमें बहुत ज्यादा होती है। जब ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज्यादा होगी तो इसमें नरिशमेंट भी ज्यादा होगा। तो जो भी आपका ये फर्टिलाइज्ड एग था, इस तरीके से ये फर्टिलाइज्ड एग था ना, तो इसको जो भी नरिशमेंट चाहिए वो इसको इस एंडोमेट्रियम वॉल से ही मिलता है।
जब ये फर्टिलाइज्ड एग नहीं आता है, यहाँ पर इम्प्लांट नहीं होता है, तो एंडोमेट्रियम अपने आप को क्या कर देती है, यहाँ पर इसकी शेडिंग हो जाती है, एंड दिस इज द कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल एवरी मंथ। यहाँ पर इसकी शेडिंग ऑफ हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, जो ये एंडोमेट्रियम है बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की जो सबसे अंदर की जो लाइनिंग होती है, द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ, लेट मी टेक वाइट, इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूटरस, इसे आप कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम होती है, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये दो आपके लेयर से मिलके बनी होती है। इसके अंदर भी दो लेयर होती हैं, एक होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, पहली लेयर, और दूसरी होती है आपकी स्ट्रेटम बेसिलिस। जो ये पहली लेयर है फंक्शनैलिस की लेयर, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या करती है, ये हमारी यूट्राइन कैविटी को अंदर से लाइन करके रखती है, तो ये यूट्राइन कैविटी क्लीनिंग है, एंड दिस इज द लेयर विच एक्चुअली स्लोज ऑफ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। So whenever there is bleeding coming out from the uterus, it is due to this, because endometrium की जो ये लेयर है फंक्शनैलिस वाली लेयर, यही आपका क्या करती है, इसी की आपकी क्या होती है, स्लो ऑफ होती है, यही आपका बाहर निकलती है, इसी की शेडिंग होती है, इसी वजह से आपका क्या है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान आपका ब्लीडिंग होती है। उसके बाद एक जो नेक्स्ट लेयर आती है आपकी एंडोमेट्रियम की, उसे कहते हैं आप स्ट्रेटम बेसिलिस। ये आपकी थोड़ा डीपर लेयर होती है, ठीक है। एंडोमेट्रियम ये है, एंडोमेट्रियम के बाहर पहले है आपका स्ट्रेटम फंक्शनलिस और अंदर है आपकी स्ट्रेटम बेसिलिस। जो स्ट्रेटम बेसिलिस है, इट इज मोर डीपर लेयर, यू कैन से। एंड इसकी क्या खास बात होती है, देखिए जब ये वाली लेयर अपने आप को शेड ऑफ कर रही है, हम कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान स्ट्रेटम फंक्शनलिस इज शेडिंग ऑफ इटसेल्फ, जब इसकी शेडिंग हो रही होगी तो जाहिर सी बात है ये तो नेक्स्ट फिर से रीजनरेट होती है। तो जो आपकी ये वाली लेयर है स्ट्रेटम बेसिलिस, ये इस लेयर को दोबारा से जनरेट कराने में मदद करती है आफ्टर ईच मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि क्या है, मेंस्ट्रुएशन में आपका हर एक स्ट्रेटम फंक्शनलिस अपने को क्या कर रही है, स्लो ऑफ कर रही है। जो नेक्स्ट आपकी लेयर होगी स्ट्रेटम फंक्शनलिस की, वो कैसे बनेगी, ये बनाएगी, जो स्ट्रेटम बेसिलिस है ये हेल्प करेगी उस लेयर को दोबारा से बनने में, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन पे, दैट इज वेजाइना। नाउ हम सबको पता है वेजाइना क्या है, वेजाइना आपका यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच का आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। लेट्स टेक द व्हाइट वन। एक स्ट्रक्चर है विच इज लोकेटेड इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम है, ठीक है। कैनाल की तरह क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी अपनी एक कैविटी होती है, ठीक है, इसकी अपनी एक कैविटी होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ कैनाल। नाउ इसको हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। इसको बर्थ कैनाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही आपका एक पैसेज है जिसके थ्रू आपका बेबी डिलीवर होता है ड्यूरिंग द लेबर। तो बेबी को डिलीवर करने का जो पाथ है, पैसेज है, वो आपका वेजाइना है। प्लस उसके अलावा जो स्पर्म है, स्पर्म्स को आपका ये, स्पर्म्स के लिए भी ये एक पैसेज काम करता है, स्पर्म को आपका ये एंट्री दिलाता है वेजाइना, ठीक है। बिकॉज ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्चुअली में हो क्या रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू आपका जो स्पर्म्स हैं वो आपका एंट्री लेते हैं, तो स्पर्म्स की एंट्री आपका वेजाइना में होती है, और वेजाइना के बाद आपका स्पर्म्स जो है वो असेंड करते हैं एंड दे गो टू द यूट्रस, देन यूट्रस से आपका वो जाते हैं आपके यूटराइन ट्यूब से, और यूट्राइन ट्यूब में उनकी मुलाकात हो जाती है आपका एग के साथ, और वहां उनका फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद फिर वो एग दोबारा से आपका यूट्रस के अंदर ही आता है, ठीक है। और लास्ट था आपका वुल्वा। वुल्वा किसे कहा जाता है, जितने भी आपके एक्सटर्नल जेनाइटल्स थे उसके कलेक्टिव टर्म को हम कहते हैं वुल्वा। सो व्हाट इज वुल्वा, वी कैन से दैट इट इज द एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑफ फीमेल, जिसके अंदर क्या क्या आ जाता है, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले आ जाती है मॉन्स प्यूबिस, ये फर्स्ट आपका एक्सटर्नल जेनाइटल है। उसके बाद आ जाती है आपकी लेबिया माइनोरा, और नेक्स्ट आ जाती है लेबिया मेजोरा,
उसके बाद आ जाता है आपका क्लाइटोरिस, ठीक है, ये आपके पार्ट हो गए आपकी वुल्वा के। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।